नमस्कार, मैं आपके साथ अंजलि नागर और आप देख रहे हैं अतुल्य भारत न्यूज। आइए देखते हैं आज की तमाम खबरें। मंदसौर के गांधी सागर में बूथ क्रमांक 5 एवं 6 पर भाजपा स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस बूथ क्रमांक 5 एवं 6 पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर स्थानीय प्रतिनिधि पदाधिकारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर मिठाई वितरण कर फटाखे फोड़े गए। कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल के साथ नगर के मुख्य मार्ग पर जुलूस निकाला गया। महोदय, आज गांधी सागर नंबर 3 पर स्थापना दिवस मनाया गया भारतीय जनता पार्टी का, क्या कुछ कहेंगे? गांधी सागर में आज स्थापना दिवस के अवसर पर सभी 6 बूथों पर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा जोर शोर से कार्यक्रम किए गए। यहाँ पर सभी प्रभारियों द्वारा अपने अपने बूथों पर जाकर कार्यक्रम को अच्छे सुदृढ़ ढंग से करवाया गया। और यहाँ पर आज प्रातः से ही जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने घरों पर झंडे लगाकर सेल्फी ली। और जो पार्टी के नियमानुसार जो आज कार्यक्रम चल रहे हैं, पूरे दिन भर वो कार्यक्रम चलेंगे। साथ ही यहाँ गांधी सागर में आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया है, क्या कुछ कहेंगे? जी, आज भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस जोर शोर से बूथ क्रमांक 5 एवं 6 पर मनाया गया। फिर सभी ने सामूहिक रूप से एक जुलूस निकाला और आगे के कार्यक्रम भी दिन में अभी बाकी हैं, शाम को और भी किए जाएंगे। सभी लोग धूमधाम से रामनवमी और स्थापना दिवस पर्व मना रहे हैं। किस प्रकार से आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए स्थापना दिवस? हमने इसमें सबसे पहले सभी लोग पुराने वरिष्ठों का भी सम्मान किया और सभी कार्यकर्ताओं को बुला के माल्यार्पण किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर पर एवं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर पर। फिर उसके बाद सभी का स्वल्पाहार और सभी जगह झंडे लगाए, उसके साथ सेल्फी ली। जो भी पार्टी के करनी कार्य थे सभी के अनुसार दिन भर कार्यक्रम चलेंगे। कौन सा स्थापना दिवस है आज? 46वां स्थापना दिवस है। 1980 में स्थापना हुई थी भारतीय। चौमेला मंडल में भाजपा का 46वां स्थापना दिवस जोश एवं उत्साह के साथ अग्रवाल धर्मशाला में मंडल अध्यक्ष गौतम ओसवाल की अध्यक्षता में मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कालूराम मेघवाल, विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला महामंत्री दिनेश अग्रवाल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक कालूराम मेघवाल ने कहा कि भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई थी और पार्टी के प्रथम अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। आज यह पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने की बात कही है। वहीं मंडल अध्यक्ष गौतम ओसवाल ने पार्टी की कार्यशैली पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा दिवस के बारे में आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से। उसी को लेकर हम पूरे सभी मंडलों पे और सभी भारतीय जनता पार्टी के करीब विधानसभा में 6 मंडलों पर कार्यक्रम हो रहा है। और 6 अप्रैल सन 1980 को हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, जो आज हम स्थापना दिवस मना रहे हैं। बड़ी धूमधाम से सभी स्थापना दिवस मना रहे हैं। और 1980 में सम्मानीय भारत रत्न अटल बिहारी जी वाजपेयी इसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। और इसी को लेकर आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सेवा संकल्प के रूप में पूरा पखवाड़ा मनाएंगे और स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा मंडल झालरापाटन के कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिला झालावाड़ के प्रथम जिलाध्यक्ष निर्मल सकलेचा के घर जाकर भाजपा का झंडा फहराया। कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश चेलावत, मंडल अध्यक्ष महेश बाटवानी, नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा मनीष चांदवाड़, वरिष्ठ ललित कागला, महामंत्री दीपक शर्मा, यशोवर्धन बकवालीवाल, पार्षद नितेश परमार, कविम जैन, अनिल राठौड़, पीयूष राठौड़, युवा मोर्चा के मीत सकलेचा आदि उपस्थित रहे। झालावाड़ जिले में इन दिनों काले सोने की तुलाई का दौर जारी है। किसान अपनी अफीम की फसल को लेकर झालावाड़ के राधारमण प्रांगण में पहुंचकर तुलाई करवा रहे हैं। इसके लिए किसान सुबह से ही अपनी अफीम की फसल को लेकर झालावाड़ पहुंच जाते हैं और तुलाई के बाद मायूस घर लौट रहे हैं। अफीम किसानों की मांग है कि किसान को 1 किलो अफीम की कीमत 1500 से 2500 रुपये दी जा रही है। साथ ही किसानों से 80 किलो अफीम डोडो को खरीदा भी जा रहा है, जिसकी कीमत 200 रुपये किलो किसानों को दिया जा रहा है।
लेकिन किसानों की सरकार से मांग है कि अफीम की कीमत को बढ़ाया जाए और 10,000 रुपये किलो कर दिया जाए। साथ ही डोडो की कीमत को 1,000 रुपये किलो किया जाए, क्योंकि अफीम की फसल पैदावार में बड़ी दुश्वारियां है। 4 महीनों तक बच्चों की तरह लालन पालन करना होता है। मौसमी बीमारी, चोरी, मौसम की मार को झेलना पड़ता है। सरकार जो अफीम को दाम दे रही है वो काफी कम है। अफीम नीति में 2 तरह की नीति है। एक तो अफीम तुलाई वाली, एक डोडा सीधा लेके जा रहा है। तो आप तो अफीम तुलवाना आए हो आज तो? हाँ, अफीम तुलवाने आए हैं। तो कितना फायदा का सौदा है या नुकसान का सौदा है? एक से देखा जाए तो खाली एक नाम मोटा है कि अफीम वाले हैं, लेकिन तो बराबरी का कभी कभार तो घाटे का सौदा होता है, क्योंकि इसकी दवाइयाँ महंगी होती है, सारे खर्च महंगे होते हैं। लेकिन यहाँ के अगर देखो तो मिनिमम एक काश्तकार को इसका तुलाई के बाद 7 से 8 हज़ार रुपये मिलते हैं, जो कि बहुत ही कम है। जो कि मिनिमम इसका जो निकालने का खर्च है उसका आधा भी नहीं है, और दवाई का बजट मिनिमम एक किसान कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये खर्च करता है। सर्दी, गर्मी, बरसात का असर होता है। 4 महीने तक लगातार किसान खेत पर ही रहता है। इसके लिए बहुत रिक्स उठाकर अपनी बच्चे की तरह से पालता है, लेकिन कीमत नहीं मिलती। अफीम तुलाई चल रही है, कितने किसानों ने अब तक अपनी तुलवाई करवा दी है? पहला सेशन खत्म हुआ है। दिनांक तक 1150 किसानों ने अफीम तुलवाई करवा दी और 69 किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फसल लगवा दी। टोटल 1219 तक। तो लगभग कितने अफीम तुलाई के बात कर रहे हैं, तो कितने किलो अफीम? वो आई है 6.5 क्विंटल, और उसका पेमेंट बनेगा 93,80,000। अब कल से नया सेशन चालू हो रहा है आपका दूसरा? परसों से 8 तारीख से। तो उसमें किस तरह की अफीम आने वाली है? उसमें तो अफीम के डोडे आएंगे, वो हमें तोड़ना है 70-80 किलो जो काश्तकार लाएगा। उसको ये जो मशीन कंप्रेसर बाहर पड़ी है उससे कंप्रेस करके और नीमच फैक्ट्री भेजते हैं। बात करें नगर मूल्य की, जो किसानों कितना रुपये मूल्य मिल रहा है अफीम? किसानों का एवरेज 2 से 2.5 हज़ार रुपये प्रति किलो मिल रहा है। सुसनेर में फूलमाली समाज ने रामनवमी पर प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। रामनवमी के पावन पर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पर्व को मनाने हेतु विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। नगर के हर चौराहे पर पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। मुख्य दायित्व बजरंग मठ अखाड़ा, विश्व हिंदू परिषद व दुर्गा वाहिनी बहनों ने अपने जीवन शैली को मुख्य रूप से समर्पित करते हुए अनेक करतब दिखाए। दुर्गा वाहिनी में बहुत छोटी छोटी बालिकाओं ने हिस्सा लिया। चल समारोह सुसनेर नगर के मालीपुरा स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले धर्मशाला से होता हुआ नगर के मुख्य चौराहों जैसे इतवारिया बाजार, शुक्रवार वारिया बाजार, सराफा बाजार, स्टेट बैंक चौराहा, हाथी दरवाजा चौराहों जैसे पुरानी सब्जी मंडी, श्री राम धर्मशाला समापन हुआ, जहां पर महाभोज का आयोजन भी किया गया। इस चल समारोह में नगर के प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल भी तैनात रहा। झालावाड़ में श्री राड़ी के बालाजी मंदिर परिसर में चल रहे चैत्र नवरात्रा महोत्सव के 7वें दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शनिवार रात्रि को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ नवलखा किला स्थित श्री आनंद धाम मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने पूजा अर्चना कर किया। श्री महावीर सेवा दल के अध्यक्ष संजय जैन ताऊ ने बालाजी महाराज की पूजन एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान सभी कवियों का मंच पर संजय जैन ताऊ, अधिवक्ता राम माहेश्वरी, राजकुमार सोनी, बंटी खंडेलवाल, भूपेंद्र शर्मा, रोहित मित्तल, अनिल कसेरा, लेखराज लोधा, उपेश वाजपेयी, वीरेंद्र वीरू आदि ने स्वागत किया। कवि सम्मेलन में भोपाल से आई कवियत्री शिवांगी प्रेरणा ने सरस्वती वंदना में उन्होंने गीतों की गंगा मुझ में बहाओ, उन्होंने मेरे अंदर मन में मैया ज्ञान की जोत जलाओ तुम करो से श्रोताओं का मन मोह लिया। मंच संचालन अनिल कसेरा ने किया, जबकि पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सुनील जोगी ने कार्यक्रम का काव्यमय संचालन किया। डॉक्टर जोगी ने राजस्थान की शौर्य गाथाओं का बखान करते हुए राणा सांगा पर रचित रचनाएं सुनाकर श्रोताओं में वीरता का संचार किया। छत्तीसगढ़ से कोरवा से आए हास्य व्यंग के प्रसिद्ध कवि हृदय में वास शारदा अपना तुम अपना दास बनाओ, हीरामणि वैष्णव ने उसने हमारे प्यार पर बुलडोजर चला दिया, कब्जा नगर निगम का हो ऐसा हटा दिया सहित अपनी हास्य से ओतप्रोत रचनाओं से श्रोताओं को खूब हंसाया और गुदगुदाया। अंत में महावीर सेवा दल के संजय जैन ताऊ ने सभी आगंतुक कवियों का आभार व्यक्त किया। महावीर सेवा दल श्री राड़ी के बालाजी के तत्वाधान में श्री रामनवमी पर श्री राम जानकी मंदिर का
भूमि पूजन हुआ। श्री महावीर सेवा दल के अध्यक्ष संजय जैन ताऊ ने बताया कि श्री पीपा पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर झंकारेश्वर त्यागी जी महाराज के सानिध्य में श्री राम जानकी मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम रविवार रामनवमी के अवसर पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर किया गया। जन सहयोग के माध्यम से मंदिर निर्माण करवाया जाएगा। मंदिर का प्रस्तावित नक्शा तैयार कर लिया गया है। कल सोमवार विजयादशमी के अवसर पर हर वर्ष की भांति रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर एवं जिला पुलिस अध्यक्ष ऋचा तोमर रहेंगी। रावण दहन का विजय जुलूस में अखाड़े, आतिशबाजी, झांकियां, ढोल नगाड़ों के साथ 3:30 बजे पंचमुखी बालाजी से पूजा अर्चना करने के बाद प्रारंभ होगा, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ राड़ी के बालाजी दशहरा मेला मैदान पहुंचेगा। यहाँ 35 फीट का रावण दहन होगा। छिपा बड़ौद के शोरगार भव्य आतिशबाजी करेंगे और सायंकाल रावण दहन होगा। और ये थी अब तक की तमाम खबरें। जाइएगा कहीं नहीं, कल मिलते हैं इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं अंजलि नागर।